ये बिहार है प्रशांत बाबू, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आज पुलिस ने आपके समर्थकों को पीट दिया, आपके ऊपर लाठी चला दी है। कल को हो सकता है आपके ऊपर गोलीबारी भी हो जाए, आपके समर्थकों को इतना मारा जाए, इतना मारा जाए कि जेल में भी उनकी हड्डी का इलाज करते करते डॉक्टर बेचारे बूढ़े हो जाएंगे। हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि बिहार में ऐसा कई बार होते आया है। इस समय बिहार में गजब का माहौल है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम बच्चा है, तुम जब छोटा था तब की ऐसी बात है। तुम्हारी माँ ने क्या किया, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, वही जंगल राज वाली राग अलापे जा रहे हैं। बिहार में भाजपा के नेताओं को सुना भी गया था कि तेजस्वी के ऊपर हमला नहीं करना है, बल्कि उसके पिताजी और माताजी के ऊपर हमला करना है। लालू यादव जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनके मुंह से जुबान नहीं निकलती है, राजद वालों ने सर्वसम्मति से बिहार में मान लिया है कि लालू यादव ही हमारे नेता है, भले ही वो कोई काम करने लायक बचे हो या न बचे हो। उन पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लालू जी के ऊपर फिर से जमानत कैंसिल कराने की बात की चल रही है। और फिर से राजद वालों ने कहा कि लालू हमारे सर्वमान्य नेता है। लालू यादव से बड़ा कद राजद में किसी का है ही नहीं, उतने समझदार कोई है ही नहीं। मनोज झा का उपयोग वहां किया जाता है जहां बोलना होता है, जहां जानकारी की चीजें होती है। फिर पीछे से कोई दूसरा यादव जी आता है राजद का और सवर्णों को गाली दे देता है। तो कोई उसमें से भूरा बाल साफ करने की बात करता है, तो कोई उसकी सफाई करने आ जाता है। बिहार में इस समय यही चल रहा है। बिहार में पटना की सड़कों पे गोलियां तरातर चलती है। कब किस गोली पर किसका नाम लिखा जाए कोई नहीं जानता है। और कहानी केवल पटना की नहीं है, पूरे बिहार की है। कभी किसी को तलवार से काट दिया जाता है, तो कभी किसी के माथे में गोली मार दी जाती है, तो कभी किसी को लाठी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया जाता है, तो कभी किसी अपराधी की हत्या अपराधी के द्वारा कर दी जाती है। और इसे गैंगवार कहा जाने लगता है, और कोई पूछने और सुनने वाला आपको मिलेगा ही नहीं। खैर, ये बिहार है, यहाँ हर बार ऐसा होता है। यहाँ के एडीजी साहब भी बोलते हैं कि किसान अभी काम पे नहीं रहते हैं, इस कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है। हालांकि बाद में वो माफी मांग लेते हैं, लेकिन मुंह से निकली जुबान से निकली हुई बात और धनुष से निकली हुई तीर क्या कभी वापस आती है? चिराग पासवान भी क्यों छोड़ते? चिराग पासवान भी इस चीज का बड़ा विरोध किए। वो तो अभी नीतीश कुमार की नीतियों का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को अभी लगने लगा है कि नीतीश अपने अंतिम दौर में है, और ये चुनाव नीतीश कुमार और भाजपा वाले हारते हुए नजर आ रहे हैं और हारने भी जा रहे हैं। क्योंकि सत्ता विरोधी लहर इस कदर लोगों के अंदर घुस गई है कि अब सरकार ये भी घोषणा कर दे कि सभी को हम 15-15 हजार रुपए महीना प्रोवाइड करेंगे, देंगे हर महीने। फिर भी लोग ये मानने को अब तैयार नहीं होने वाले हैं। नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा लग गया था कि हम ये बिहार चुनाव अब हारने जा रहे हैं, तो नीतीश जी ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। कहा जा रहा है कि 400 रुपए पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपए जो किया गया है, और 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, वो सारे के सारे चुनाव हारने के दबाव के कारण ही है कि सरकार ने कर दिया कि हम सत्ता में रहे या न रहे, जो सरकारें आएंगी वो बेचारी अपना माथा पीटते रही। और लोगों का जो एक बदतर हाल हो जाएगा, बुरा हाल होगा बिहार में सरकार का, आने वाली सरकारों का, उससे अपना वो बेचारी जूझते रहे। बिहार में कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ये 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने हो जाते हैं। बेचारे मास्टर साहब लोगों को पैसा नहीं मिलता है समय पे, जैसे केंद्र सरकार के शिक्षकों को मिलता है। ऊपर से फिर से शिक्षक बहाली की बात की जा रही है, और ये सारा का सारा दबाव जाएगा कहाँ? बिहार में ऐसे ही जब से घोषणा हुई है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तब से गांवों में बिजली की समस्या इस कदर से हो गई है, जैसे मानो साल में एक बार कोई पर्व त्योहार आता है, वो हाल बिजली की हो गई है। 24 घंटे में 8-8 घंटे, 7-7 घंटे बिजली रह नहीं रही है ग्रामीण इलाकों में। बारिश की बूंद तो छोड़िए, कोई छोटा सा भी एक हल्का सा कीट पतंग भी अपना सुसु कर दे तो बिजली कट जाती है। और बारिश जैसे ही होगी तो सरकार और बिजली वाले ये मान लेते हैं क्या बारिश हो रही है तो लोगों को गर्मी से निजात तो मिल ही गई होगी, फिर बिजली के पंखों का क्या काम है? वे रात में अंधेरा, रात वाली बात है, अंधेरा है तो उसमें अपना सो रहे होंगे, तो उनको बल्ब का क्या काम है? और इस कारण से 6-6 घंटे, 5-5 घंटे लाइट काट दी जाती है। जिसके पास इन्वर्टर है वो भी 2 घंटे बाद परेशान हो जाते, जिसके पास इन्वर्टर नहीं है वो बेचारे अपना शुरू से ही परेशान दिखते हैं। तो बिहार के ऐसे हालात चल रहे हैं। अपराधियों का ऐसा मनमानी है कि बिना पैसा दिए एक भी विभाग में कोई भी काम आप नहीं करा सकते हैं। चाहे वो दाखिल खारिज कराना हो या कुछ परिमार्जन कराना हो, चाहे कोई भी काम हो, आप जब तक कार्यालय के 10 बार चक्कर नहीं काटेंगे, वकीलों का हाथ नहीं थामेंगे, तब तक बिहार में आपका कोई काम हो ही नहीं रहा है। हर कार्यालय में 1-2 दलाल होते हैं जो कहते हैं कि आप 30,000 रुपए दो,
हम आपका काम तुरंत करा देते हैं। आप 20,000 रुपए दो, हम आपका तुरंत काम करा देते हैं। और ऐसे दौड़ेंगे तो आपको डीजल और पेट्रोल और किराए के रूप में कम से कम उसका आधा राशि तो खर्च करना ही होगा। जो पैसे वाले हैं वो चाहते हैं कि चलो 10,000 ज़्यादा देकर ही काम करा लिया जाए। जो गरीब है वो पिस रहे हैं और उनके अंदर सत्ता विरोधी लहर घुस चुकी है, इस तरह से समा गई है कि वो आने वाले समय में जदयू और भाजपा को वोट करते हुए कम से कम नहीं दिखने वाले हैं। दूसरी तरफ जातियों का समीकरण बन रहा है। यादव इधर है तो कुर्मी इधर है, उसके बाद पंडित इधर है तो राजपूत इधर है, तो बनिया इधर है तो तेली इधर है, पान इधर है, बरई इधर है तो माली इधर है। लेकिन इस बार वो सब चीजें नहीं चलने जा रही है, क्योंकि जनता जब फ्रस्ट्रेट होती है तो एक अलग रास्ता निकाल लेती है। और वही अलग रास्ता इस बार बिहार की सत्ता में भी आपको देखने को मिलेगी। अचानक से क्या रिजल्ट आ जाएंगे चुनाव के, ये कोई नहीं जानते हैं। खास करके मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान पहले ही सीएए एनआरसी से नाराज थे नीतीश भाजपा से। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर के और नाराज हो गए हैं। वो बेचारे तो किसी भी हाल में वोट देने जा नहीं रहे हैं। भले ही इन दोनों बिल से किसी मुसलमान को, आम आदमी को कोई नुकसान न हो रहा हो, लेकिन मुसलमानों के नेताओं ने मुसलमान नागरिकों को इस तरह से पाठ पढ़ा दी है कि अब वो नीतीश और भाजपा का विरोध करते हुए पूरे मजबूती से नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात की जाए, प्रशांत किशोर चले थे बड़ा लोगों को जगाने, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, और ये बात सही भी है कि व्यक्तिगत रूप से देखी जाए क्षमता के स्तर पे या पढ़ाई लिखाई के स्तर पे या अनुभव के स्तर पे न तो नीतीश उनके सामने टिकते हैं, और तेजस्वी की तो खैर चर्चा ही करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब शेर बाघ की तुलना की जाए तो छोटे छोटे जो उस स्तर के नहीं है उसका वहां पे नाम लिया ही नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी ठहरे 9वीं फेल आदमी। लालू यादव का बेटा होने के कारण वो राजद के एक तरह से अभी अध्यक्ष की भूमिका में है, सांकेतिक रूप से ही सही, क्योंकि सारी चीजें तो उन्हीं की चलेगी। लालू यादव ने अपने एक बेटा को दूसरी शादी के आरोप में और बदनामी के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। जब निकालना ही था तो आप 26 साल, 27 साल, 30 साल के निकालते। 5 साल 6 साल के लिए क्यों निकाले हैं? ये सामने चुनाव था, इस कारण से ऐसे फैसले लिए गए हैं। खैर, जनता सब कुछ समझती है। लेकिन अब बात करें तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव वही पुराने ढर्रे पे काम कर रहे हैं। यादव मुस्लिम समीकरण को आधार बना करके बिहार की जनता भी देख रही है कि यादव मुस्लिम करते करते तो 20 साल से सत्ता से बाहर है। कभी नीतीश कुमार की पैठ पे थोड़ा दिन के लिए सत्ता में आ जाते हैं, 15 महीने 17 महीने, फिर नीतीश कहेंगे कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास चल रहा था, हम राजद को छोड़ देते हैं। इस बार भी यदि भाजपा के साथ नीतीश का सरकार नहीं बनी नीतीश की, तो नीतीश कुमार के पास जो कुछ विधायक होंगे वो लेकर के राजद के पास चले जाएंगे। राजद फिर से उप मुख्यमंत्री का पद लेगा, 2 4 5 बड़े मंत्रियों का पद लेगा और फिर से सत्ता में आ जाएगी। फिर 1.5 2 साल चलेगा, फिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन इस बार समस्या है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तीसरा फ्रंट बना करके वो जितनी सीटें लाएंगे, हो सकता है उससे न तो नीतीश सत्ता में आने लायक रहे, न तेजस्वी सत्ता में आने लायक रहे, और बिहार की जनता को फिर से एक दूसरा चुनाव झेलना पड़ जाए। प्रशांत किशोर भी डरने वाले लड़के नहीं है, पांडे जी का लौंडा है बेचारे, और इस कारण से खुद के मेहनत पे ज्ञान अर्जित किए हैं, खुद से मेहनत करके धन अर्जित किए हैं। वो तेजस्वी यादव की तरह लालू यादव के नाम पे राजनीति करने वाले लोग नहीं है। लालू परिवार से आने के कारण तेजस्वी का जो कद है वो प्रशांत किशोर की हालत नहीं है। प्रशांत किशोर ने सारी चीजें अपनी मेहनत से की है, और आप क्षमता को और मेरिट को नहीं दबा सकते हैं। नीतीश कुमार उम्र के ढलान पे है, अपने लड़के को राजनीति में नहीं ला रहे कि तू में हो जाएगी। इस कारण से प्रशांत किशोर का कोई काट बिहार की राजनीति में है ही नहीं। बिहार का जितना भी समझदार लोग है, जितना भी समझदार तबका है, वो सारे के सारे प्रशांत किशोर को अंदर ही अंदर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर ये डर चल रही है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा न हो जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग वोट दे दें और प्रशांत किशोर, पता चला जदयू भाजपा भी बाहर हो गई, प्रशांत किशोर भी बाहर, और तेजस्वी वाले राजद वाले बेचारे सरकार बनाते हुए दिखे, तो उनको इस चीज का अंदेशा है। अभी प्रशांत किशोर के ऊपर निर्भर करती है कि वे उनका विश्वास किस तरह से जीतते हैं, जिससे कि लोग उनको खुल करके वोट दे सके। अभी ये सही बात है कि नीतीश कुमार उम्र के आखिरी ढलान पे है, लोगों का विश्वास अब उनके प्रति रह नहीं गया, क्योंकि वो फैसले लेने के लिए नहीं जाने जा रहे हैं। विधानसभा में जब बकझक होती है तो नीतीश के मुंह से वही रटी रटाई चीजें निकलती है, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, जंगल राज, ये वो। जबकि अभी जो जंगल राज है वो तो, ये तो अभी महाजंगल राज है, जहाँ पे एक तरफ से घुसखोरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, दूसरी ओर से अपराध चरम सीमा पे है। पुलिस से अपराधी कंट्रोल तो नहीं होते, लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थकों को लाठी के दम पे तो कंट्रोल किया ही जा सकता था।
आज इसी कारण से पुलिस ने प्रशांत किशोर के समर्थकों को दे दनादन लाठियां बरसा दी। प्रशांत किशोर भी गुस्से में आकर के बोलते हैं, तू लाठी चलाएगा, आप दिखाते हैं तुमको। लेकिन प्रशांत बाबू, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं की गोली मार के हत्या तक कर दी जाती है और सत्ता मुंह देखते रह जाती है, लोग मुंह देखते रह जाते हैं, समाज देखते रह जाते हैं और जिसको जो करना होता है अपना करते रहता है। इसीलिए यहाँ थोड़ा बच के चलिए तो ज्यादा सही है। नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि अब आखिरी पूरी ताकत झोंक दी जाए। भाजपा इसी तरह से बदनाम चल रही है। सम्राट चौधरी से तेजस्वी पूछ देते हैं, आखिरी बार किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो वो तो राजद से बेचारे भाजपा में आए हैं। तो सही बात है, इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में तो वो नहीं ही है। वो उठ के खड़े होते हैं और तार्किक जवाब देने की जगह कहते हैं वो सब नहीं है, वो सब कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जाते हो भी क्यों ना, आखिर दल बदलू लोगों का यही हाल तो होता है। इधर दिलीप जायसवाल की देखिए, भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि जायसवाल लोगों का वोट आएगा, कुशवाहा वोटरों की संख्या बड़ी ज्यादा है यहाँ पे। और इसके अलावा अब दिलीप जायसवाल के ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगा दिया है कि जिस कॉलेज में वो क्लर्क थे, किरानी के पद पे थे, उस कॉलेज के ये मालिक बन जाते हैं। कैसे? तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति के ऊपर जुर्म करके, सिख समुदाय उस कॉलेज का मालिक हुआ करता था, उसको हटा दिया जाता है और खुद बन जाते हैं डायरेक्टर कॉलेज के। और ये सारी की सारी जो अब चिट्ठा है यदि खुल जाएगी तो भाजपा की भी वही बदनामी होगी जो बदनामी राजद की हो रही है। और होगी भी क्यों ना, गलत किए हैं तो उसका अंजाम तो भुगतना होगा, या तो आज भुगते या 10 साल बाद भुगते। लालू यादव ने चारा घोटाला किया था तो उस दौर में तो उनकी चाली बनी हुई थी, केस दब गया था। भारत में ऐसे भी न्यायिक प्रक्रिया इतनी सुस्त होती है कि जो लोग मुकदमा करता है कि हमें न्याय मिले, वो बेचारा मर जाता है और उसके बच्चे जब होते हैं तब वो देखता है कि इस केस में ये सुनवाई हुई। इसी कारण से कहा जाता है कि जब वकील साहब एक बार मुर्दा के शमशान से जा रहे थे तो एक मुर्दा शमशान से उठ के बैठता है और पूछता है कि वकील साहब, मेरा वो वाला केस बंद हुआ या चल ही रहा है? तो वकील साहब बेचारे मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अब फाइल खुलने वाला है। तो वही स्थिति बिहार की है या भारत की है, ये तो भारत की ही व्यवस्था है पूरी इस तरह की। तो ये तो छोड़ दिया जाए। तो भाजपा भी अब रेस में नहीं दिख रही है, जवाब नहीं दे पा रही है नेता भाजपा के। जो दो चार हैं तो वो बेचारे अंदर रहते हैं। मंगल पांडे जैसे नेता हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। विजय सिन्हा अशोक चौधरी से टकरा जाते हैं क्योंकि विजय सिन्हा भाजपा के थे, अशोक चौधरी जदयू के थे। जदयू के कुछ नेताओं को प्रहलाद यादव के टिकट को लेकर आपत्ति है कि वे आपराधिक छवि के लोग हैं। और ये वही प्रहलाद यादव है जो नीतीश पर जब संकट आया था तो उसको दूर करने के लिए वो राजद को छोड़ करके आके जदयू खेमे में बैठ गए थे। और उस प्रहलाद यादव के साथ यदि ऐसा होगा तो विजय सिन्हा कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि विजय सिन्हा के कहने पर ही तो प्रहलाद यादव आए थे। तो बिहार में इस समय बड़ी बेचैनी वाली हालत है और नीतीश कुमार क्या करेंगे ये लेके बड़ा एक संशय है और स्थिति बड़ी विकट सी बन गई है। नीतीश कुमार अपना कुर्सी बचाए या पार्टी को देखे या भाजपा की महत्वाकांक्षा को देखे या जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो फाइट चल रही है, दलितों का चेहरा कौन है, उससे जूझे। तरह तरह की जातियां उभर रही है पहले से ही जातीय जनगणना को लेकर के, और तमाम तरह की जो नीतीश ने आरक्षण बढ़ाने की जो सीमा की थी उसको लेकर के सवर्णों में बेचैनी थी। वो तो घाग लगाकर बैठे हुए हैं कि किसी तरह से मौका मिले कि इनको खत्म कर दिया। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बिहार में इस समय नीतीश कुमार और भाजपा के लिए एक सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है वो इस आग के समान है जो इन दोनों को कैसे भस्म कर देगी कोई नहीं जानता है। और ये दोनों डरे सहमे हुए हैं इसी कारण से, और इसका नतीजा आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन यह जरूर है, ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों के लिए है, साथ ही साथ अन्य नई पार्टियों के लिए भी है कि किस तरह से काम किया जाए कि सत्ता विरोधी लहर से बचे। अन्यथा वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का हो सकता है जो उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ हुआ था और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को साथ हुआ था। ये दोनों सोच रहे थे कि हम तो फिर जीतने जा रहे हैं, लेकिन बुरे तरीके से हार जाते हैं और सत्ता से बाहर हो जाते हैं। तो अभी भी समय है, जदयू भाजपा वाले कुछ करेंगे, प्रशांत किशोर कुछ करेंगे, तेजस्वी करेंगे। और ये जरूर है कि बिहार में खेल इस बार बड़ा मजेदार होने जा रहा है और देखने सुनने में सब में अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।